जब भीतर की ओर तुम मुड़ोगे, तुम देखोगे कि वहां पर बात थोड़ी और सूक्ष्म हो जाती है। बाहर तो तुम कोशिश करके इन विचारों पर अपना काम कर सकते हो, भीतर तुम्हारे विचार सूक्ष्म होते होते भाव के रूप में बदल गए। तुम्हारे भीतर भावों की एक अंतर्धारा बह रही है। इसीलिए तो कई बार ऐसा भी घटता है कि तुम विचार तो अच्छे अच्छे कर रहे होते हो, लेकिन ठीक वक्त पर तुम उन्हें कार्य रूप में नहीं बदल पाते। तुम सोच तो रहे होते हो अक्रोध के बारे में, सोच तो रहे होते हो तुम अहिंसा के बारे में, लेकिन क्षण आता है और हिंसा घट जाती है, क्रोध घट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक साधक इसे भी अगर सजग होकर देखता है तो वो समझ लेता है कि विचार तो तुम्हारे भीतर भिन्न यात्रा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर और सूक्ष्म होते गए विचारों की एक अंतर्धारा भी काम कर रही थी। उस अंतर्धारा को तोड़ने के लिए ही ये 4 बातें हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता और अनुग्रह। जैसा हमारा जीवन होता है, जैसे हम जन्मते हैं और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा आसपास का परिवेश हमें इन 4 भावों से धीरे धीरे दूर कर देता है। एक व्यक्ति के भीतर अगर तुम तलाशो तो बिना किसी कारण के शत्रुता के भाव पड़े, बिना किसी कारण के तुम शत्रुता से भरे हो, आतंकित हो, अपनी सुरक्षा में संलग्न, चौकन्ने, आक्रमण करने को आतुर। तुम भय में हो और एक भय से घिरा व्यक्ति मैत्री में नहीं हो सकता। अब भय यूं ही नहीं आया, भय आने के कारण थे। तुम संसार में जन्मते हो और जन्म तुम्हारे लिए एक जीवित रहने का संघर्ष हो जाता है। तुम्हें भय प्रवेश करता है कि अब सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं, तुम जीवित रह पाओगे या नहीं। अभी तक तुम गर्भ में थे, सुरक्षित थे, आश्वस्त थे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, तुम एक प्रकार के स्वर्ग में थे। अब तुम अचानक संसार में आते हो और एक धक्का तुम्हें लगता है, तुम भयभीत हो जाते हो। और भय सुरक्षा का आयोजन करती है। भयभीत व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है, वो आश्वस्त होना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वो अपने भीतर सूक्ष्म रूप से शत्रुता के भाव को जन्म दे देता है। उसे लगता है कि उसे आसपास के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से हमेशा बच के रहना है। इसीलिए इन भावों को अर्जित करना होता है या इन्हें फिर से खोज लेना होता है। ये तुम्हारे आत्मिक भाव हैं, लेकिन एक परत उनके ऊपर जम जाती है, तुम उनसे दूर हो जाते हो। फिर करुणा, करुणा एक बिल्कुल अलग बात है। अभी तुम प्रेम नहीं जानते तो करुणा जानना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें लगता है बच्चा जन्मता है और जन्म के साथ ही प्रेम में जीता है। जन्म के साथ तुम प्रेम में नहीं होते हो, प्रेम तुम्हें खोजना पड़ता है। जन्म के साथ तुम प्रेम का उपयोग करना सीखते हो। प्रेम की जो प्रचलित भाव दशा है, तुम उसका उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित और जीवित रखने का प्रयास करते हो। हर बच्चा देर सवेरे ये बात सीख जाता है।
फिर मुदिता। मुदिता भी एक ऐसा भाव है जो तुम्हें जन्म के साथ नहीं मिलता। हालांकि तुम्हें बच्चे बड़े मुदित दिखाई देते हैं, वो उनकी अभी एक नैसर्गिक प्राकृतिक अवस्था है, केवल जीवन का उत्सव है। लेकिन जैसे जैसे परिवेश बदलता है वो मुदिता खोने लगती है। आज परिवेश बदल रहा है तो बच्चे बहुत जल्दी ही अवसाद का शिकार हो रहे हैं, जल्दी ही तनाव उनके भीतर आ रहा है, सारी बीमारियां बचपन से ही उनके भीतर आ जाती। तुम्हें कुछ होना है, तुम वैसे नहीं हो पा रहे हो, ये बात धीरे धीरे तुम्हें अवसादग्रस्त करने लगती। तुम्हारे आसपास कुछ अपेक्षाएं हैं जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो और धीरे धीरे तुम्हें विषाद पकड़ने लगता है। विषाद से विपरीत है मुदिता। और फिर अनुग्रह। अनुग्रह भी एक ध्यानी की भाव दशा है। सामान्य व्यक्ति की भाव दशा शिकायती है। तुम अपने भीतर भी टटोलोगे, तुम बहुत सारी शिकायतें पाओगे। तुमसे बस पूछ भर दिया जाए कि अच्छा आज तुम्हें कैसा लगा, और तुम ढेर सारी शिकायतें खोल दोगे। शिकायतों का पुलिंदा तुम्हारे पास हमेशा तैयार है, तुम कोई ना कोई शिकायत करने की बात ढूंढ ही लोगे। कई बार मित्र ये भी ढूंढ लेते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज बोलते वक्त आपने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। सबकी तरफ देखा, मेरी तरफ नहीं देखा। कोई ना कोई बात तुम शिकायत की ढूंढ लोगे, क्योंकि वो तुम्हारी आदत है। इन आदतों से विपरीत विचार शुद्धि के आंतरिक आयाम में